हेलो एवरीवन, आज मैं घेवर को बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। इस तरह से अगर आप घेवर बनाएंगे टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करते हुए तो आप पहली बार में ही परफेक्ट घेवर बनाकर तैयार कर लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि मैंने कितना मटेरियल लिया, कितना मेरा खर्चा लगा, कितना मैंने देसी घी लिया था और बनने के बाद कितना मेरा घी बच गया, कितना केजी घेवर बनकर तैयार हो, सब कुछ मैं वीडियो में बताऊंगी। इसलिए वीडियो को डिटेल में देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले बना लेते हैं रबड़ी। मैंने यहाँ पे हम इंस्टेंट रबड़ी बनाएंगे। मैंने यहाँ पे पौना लीटर के करीब दूध ले लिया, ये फुल क्रीम दूध है और इसे फुल फ्लेम पे उबाल लिया है। अब इसमें मैं 100 ग्राम के करीब मिल्क पाउडर डालूंगी, थोड़ा थोड़ा डालूंगी, सारा एकदम नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गांठें पड़ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करते रहेंगे। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते या आपके पास नहीं है तो आप 1.5 लीटर दूध ले लीजिए और उसे आधा लीटर होने तक पका लीजिए और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसमें चीनी डाल लीजिए। चीनी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ी ही डालिएगा। मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच, जो खाने वाले चम्मच होते हैं ना, यानी 40-50 ग्राम के करीब ही चीनी डाली है, उससे ज़्यादा नहीं डाली है। और इसको थोड़ी लिक्विड ही रखिएगा क्योंकि ये ठंडी होने के बाद है ना गाढ़ी हो जाती है। अगर आप शुरू में ही गाढ़ी कर देंगे तो ये बिल्कुल खोए की फॉर्म में आ जाएगी बाद में, इसलिए थोड़ी सी लिक्विड ही रहे तभी बंद कर दीजिएगा। इसे बनाने में आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। और अब बना लेते हैं चाशनी। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी चीनी ले ली है और उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी ले लिया है। यानी जितनी आप चीनी लेंगे ना उससे आधा आपको पानी लेना है। ऐसे अगर इस रेशो में अगर हम दोनों चीज़ों को लेंगे तो हमारी चाशनी मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। और हमें चीनी घुलने तक ही पका लेना है। हमें इसमें कोई तार वार नहीं बनाना है। हमें गाढ़ी चाशनी भी नहीं बनानी और पतली भी नहीं बनानी, बस चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। हमें जैसे शहद होता है ना वैसी चाशनी भी नहीं बनानी है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें ये मतलब एक तार अभी बना नहीं है, बनने ही वाला था, उससे पहले ही हमने चाशनी को बंद कर दिया और साइड में रख दिया है। और अब देखिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी परात ले लिया, उसके अंदर 4 खाने वाले जिससे हम चावल वगैरह खाते चम्मच देसी घी ले लिया है। आप कुछ और मत लीजिएगा, ऑयल वगैरह, आप देसी घी ही लीजिएगा क्योंकि तभी हमारा घेवर टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब मैंने इसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा डाल दिया है और उससे मैं इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ही फेंटूंगी बर्फ़ के साथ। और ये देखिए जो हमारा घी था वो बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाएगा, बिल्कुल मतलब ऐसे मुलायम सा बन जाएगा, ये देखिए। और अब हम बर्फ़ के टुकड़े को हटा देंगे और इसे 1 मिनट के लिए और फेंट लेंगे। इसे हमें पूरा हाथ खोलते हुए थोड़ा सा दबाव लगाकर फेंटना है। और तभी मैंने कहा था कि थोड़ा बड़ा सा बर्तन लेना है, छोटे बर्तन में से हाथ घुमाने में दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा। और ये जैसे आपको दिख रहा है ना चारों तरफ फैल गया, कोई बात नहीं, सब सेट हो जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल 1-1.5 मिनट फेंटने के बाद ये देखिए हमारा जो देसी घी था वो बिल्कुल मक्खन जैसा सॉफ्ट हो गया, जैसे रूई जैसा सॉफ्ट बोलते हैं ना वैसा ये हो गया है। और अब हम इसे और ज़्यादा नहीं फेंटेंगे, यहाँ तक मुझे 2 से 2.5 मिनट इसमें लग गए हैं। और अब मैंने यहाँ पे 50 मिलीलीटर के करीब दूध ले लिया है और 1 लीटर बिल्कुल ठंडा पानी ले लिया, दोनों ही चीज़ ठंडी है। और 200 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे लिया है मैदा। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैदा डालूंगी इसके अंदर, उसे अच्छे से मिक्स करूँगी पूरा हाथ खोलते हुए, ऐसे हल्का सा दबाव डालकर। और जब मैदा मुझे लगेगा कि अच्छे से घुल गया है, यानी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है, उसके बाद मैं इसमें लिक्विड डालूंगी, चाहे वो दूध हो या पानी। अब मैं ये 3-4 बार करके थोड़ा थोड़ा दूध डाल दूंगी। पहले मैदा डालूंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी, फिर मैं इसमें दूध डालूंगी। 3-4 बार में ही मेरा दूध डलकर ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम पानी यूज़ करेंगे। पानी भी हमें ऐसे ही डालना है, पहले मैदा डालना है, उसे अच्छे से मिक्स करना है और जब हमें लगे कि मैदा अच्छे से मिक्स हो गया फिर हम उसमें पानी डालेंगे। और अगर हम पहले ही इसमें पानी डाल देंगे बहुत सारा और उसके बाद हम इसमें मैदा डालेंगे तो इसमें बड़ी बड़ी गांठें पड़ जाएंगी, यानी इसमें दाना पड़ जाएगा। और हमें इस बैटर में दाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर दाना पड़ गया तो हमारा जो घेवर है परफेक्ट नहीं बनेगा, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और जो भी पानी या दूध जो भी हम ले रहे हैं बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। और इस बैटर को बीच में छोड़ना नहीं है, आपको इसे कंटिन्यूसली बनाकर तैयार करना है। अगर आप बीच में कुछ काम करने लग गए, आपने बनाना बंद कर दिया तो गर्म हो जाएगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए इसे कंटिन्यूसली बनाइए। ये आपको पूरा बैटर बनाने में घी फेंटने से लेकर लास्ट तक, जब तक हमारा बैटर बनेगा, आपको 8 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको कंटिन्यूसली बनाना है। और ये देखिए मैंने इसमें आधा लीटर के करीब पानी डाल दिया है और ये बहुत ही स्मूथ बैटर बनकर तैयार हुआ, लेकिन अभी ये बहुत गाढ़ा है। और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती रहूँगी और इसकी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल पतला बनाऊंगी। पतला मीन्स के पानी के जैसा नहीं, पतला बनाना है आपको। और डोसे का जो बैटर होता है ना गाढ़ा, उतना गाढ़ा भी नहीं बनाना है। मैं आपको इसे चेक करके बताती हूँ। आप चम्मच को उल्टा कीजिए, उस पर एक लाइन बना दीजिए। अगर लाइन बिल्कुल परफेक्ट बन रही है तो ये बैटर गाढ़ा है। और अगर हम उस पर लाइन बनाएं और वो धुंधली सी बने या मिटने लग जाए साथ साथ तो हमारा बैटर
कि जो कंसिस्टेंसी है वो परफेक्ट है। इस बैटर को बनाने में मुझे पूरा 1 लीटर पानी लग गया, यानी हमारा ये 1 लीटर बैटर 200 ग्राम मैदे से बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए, अब इस बैटर को छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने इसे बहुत एफर्ट के साथ बनाया है, तो भी इसमें देखिए थोड़ी बहुत जो दाना है वो रह ही गया है। अगर हम इसे नहीं छानेंगे तो ये जो दाना है बाद में घेवर बनाने में हमें परेशान करेगा। ये देखिए, अब हम इसे हाथ से फोड़ लेते हैं और ये देखिए हमारा परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम क्या करेंगे, मैंने कल एक बहुत बड़े बर्तन में बर्फ़ जमा ली थी, उसके ऊपर इसे रख देंगे। इस बैटर को हमें गर्म नहीं होने देना है। और अब मैं इसे बनाऊंगी पतीले में। आप चाहें तो कढ़ाई या कुकर में भी बना सकते हैं। आप जितना बड़ा बर्तन लेंगे ना, उस बर्तन में आपको आधे से नीचे ही रखना है। आप ऑयल घी या जो भी ले, आधे से ज़्यादा नहीं करना है। आधे से कम होगा तो चलेगा घी, आधे से ऊपर होगा तो नहीं चलेगा। अब मैंने यहाँ पे जब तक घी गर्म हो रहा है एक बोतल ले ली है, और बोतल के ढक्कन में एक पतले से पेचकस को गर्म करके सुराख कर लिया। सुराख जो ना, होल आपको बहुत बड़ा नहीं करना है, पतला सा ही करना है। और अब मैं इस बोतल को आधा भर लूँगी बैटर से, आधी बोतल ही मैं इसमें भरूंगी। और अब ढक्कन लगा देंगे। और तब तक हमारा जो मैंने यहाँ पे एक परात ले लिया, उसके ऊपर मैंने छलनी रख दी है, और इसी के ऊपर हम अपने घेवर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल नीचे टपक जाए। हमारा जो घी है बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम जो है फुल है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बैटर इसके अंदर डालूंगी। 5-6 बार आपको बहुत ध्यान से बैटर डालना है, क्योंकि शुरू में जब हम बैटर डालते हैं ना तो घी बहुत एकदम से ऊपर आता है। हमें एकदम से बैटर इसमें डालना है और फटाक से हाथ को पीछे ले जाना है। हमें हाथ वहीं नहीं करके रखना है, मतलब हमें बहुत एक्टिवनेस दिखानी है। यहाँ पे बैटर डाला, हाथ पीछे ले गया, फटाक से बैटर डाला, झट से हाथ पीछे ले गए। इसी प्रोसेस से हमें इसमें पूरा बैटर डालना है। और ये जो बीच में आप होल देख रहे हैं ना, इसे हमें मेंटेन करके रखना, ये हमारा बंद नहीं होना चाहिए। अब मैं कम से कम 8 से 10 बार इसमें बैटर डाल चुकी हूँ, ये अभी भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही ये मुझे लगेगा कि बंद होने वाला है, तो मैंने ये मधानी को उल्टा पकड़ लिया है और उसके डंडे से मैंने इसमें होल को मेंटेन करके रखा हुआ है। और बिल्कुल होल के अंदर ही जो सुराख है उसके अंदर ही हमें ये बैटर डालना है, इधर उधर नहीं डालना है, नहीं तो हमारा घेवर गड़बड़ा जाएगा। हमें बिल्कुल बीच में ही डालना है। और इस जो ये होल है इसे मेंटेन करके रखना है। अगर ये होल को मेंटेन करके क्यों रखना है ये तो मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन पर बनता ऐसे ही है, तो हम इसी होल में अपना बैटर डालते रहेंगे और हम इसे बीच बीच में ठीक करते रहेंगे ताकि ये बंद ना हो। और मैंने आधी बोतल को कम से कम 20 से 25 बार इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाला है। आपको थोड़ा ऊपर से डालना है और बिल्कुल फुर्ती से डालना है। डाला और हाथ पीछे ले गए, यही प्रोसेस अपनाते हुए हमने पूरा बैटर इसमें डाल लिया है। और जैसे ये घेवर ऊपर से ब्राउन होने लग जाए ना, तो ये इंडिकेशन है कि आपको इसमें और बैटर नहीं डालना है, और बैटर को डालना बंद कर देंगे। और अब मधानी का जो डंडा है उससे हम इसे थोड़ा थोड़ा नीचे दबाएंगे। अगर आपका बैटर परफेक्ट बना है तो आपका घेवर भी परफेक्ट ही बना होगा और ये हल्के से दबाव से ही नीचे बैठ जाएगा। लेकिन अगर बैटर सही नहीं बना है तो ये चिपक भी सकता है और नीचे से भी जल सकता है। अब हमें इसके ऊपर से भी ऑयल लाना है, तो हमें इसको थोड़ा सा दबाव डालते हुए नीचे धकेलना है ताकि ऊपर से भी ये पक जाए। और इस प्रोसेस में सिर्फ 1 मिनट लगेगा। और ये देखिए हमारा जो ये बैटर है, हमारा जो घेवर है परफेक्ट बनकर तैयार है। और ये देखिए मैं इसको आगे से भी आपको दिखा देती हूँ कितनी परफेक्ट हमारी जाली आई है। और मेरा जो पहला घेवर ही है वही परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बैटर कितना बढ़िया बना था। और अब हम इसे रख देते हैं जाली पे। थोड़ी देर आप इसी में टपका लीजिएगा, उसके बाद आप इसे जाली पे रख दीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल टपक जाए। और एक घेवर बनाने में आपको 7 से 8 मिनट लग जाएंगे, 7 से 8 मिनट तो लग ही जाएंगे। और गैस की जो फ्लेम है हमें कहीं भी कम नहीं करनी है, फुल रखनी है। और जब मैं घेवर को निकाल रही थी तो मैंने गैस की फ्लेम को लो कर दिया था, अब दोबारा से हाई कर दिया है। और पहले वाला ही प्रोसेस अपनाते हुए मैं दूसरा घेवर भी बना लूँगी। और बिल्कुल ऐसे ही हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे और बिल्कुल हाथ पीछे ले जाएंगे एकदम से ताकि हमारा हाथ जले ना। और ऐसे ही करते हुए ये देखिए मैंने फुल फ्लेम पे दूसरा घेवर भी बनाकर तैयार कर लिया है। ये भी बहुत ही परफेक्ट एकदम, मतलब इससे परफेक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब मैं खुद ही अपनी तारीफ क्या करूं, पर ये बहुत ही डिलीशियस घेवर बनकर तैयार हुए थे। मैंने यहाँ पे 2 घेवर बना लिए हैं और ये देखिए ये मेरा तीसरा नहीं, एक्चुअली ये मेरा चौथा घेवर है। एक घेवर मैं बीच में बना चुकी हूँ। अगर ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए 4 घेवर मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। 200 ग्राम मैदा यानी 1
कि 1 लीटर लिक्विड बना था, उससे 4 घेवर बनकर तैयार हुए हैं। और अगर हम अब इन घेवर पे लगा लेते हैं चाशनी और मलाई लगाने के बाद, यानी रबड़ी लगाने के बाद है ना, ये 2 किलो के करीब हमारा घेवर बन गया था। और अब हम इस पे अच्छे से चाशनी लगा लेते हैं। आपको जितना मीठा पसंद है उस हिसाब से आप चाशनी डाल लीजिए। और उसके बाद, उससे पहले क्या है ना, मैंने एक जाली रख दी है और उसके ऊपर इसे रख दिया ताकि एक्स्ट्रा चाशनी नीचे गिर जाए। आपके पास जाली नहीं है तो आप कोई कटोरी रख सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम फैला देंगे रबड़ी और एक छोटी चम्मच की मदद से उसे बहुत अच्छे से चारों तरफ लगा देंगे। और ये पूरा घेवर दूध लगा लीजिए या घी या जो भी, जितना भी खर्चा हुआ, मेरा 400-500 के करीब खर्चा हुआ होगा। और ये मलाई वाला घेवर आप कहीं भी पूछ के देख लीजिए, 650-700 से कम नहीं मिलता है। तो हमारी 1200-1300 रुपये की चीज़ 500 रुपये में बनकर तैयार हो गई है। अब आप देख लीजिए घर में बनाने में फ़ायदा या ख़रीदने में। बाकी हम मानती हूँ मेहनत तो लगती है और टाइम भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन आप एक बार बना कर देखिए, हो सकता है आपको टेस्ट पसंद आ जाए और आप बाहर से ख़रीदना ही भूल जाएं। अब जब मैं उस पहले वाले घेवर को गार्निश कर रही थी तो वीडियो पता नहीं ऑन नहीं हुई, मुझे एडिटिंग के टाइम पे ही पता चला। तो मैं बता देती हूँ मैंने उस पर क्या क्या लगाया है। मैंने उस पर काजू और पिस्ते के टुकड़े लगाए हैं और जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं ना, थोड़ी सी वो भी लगाई हैं। आप अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग इस पर कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं। और आप इसे ऐसे प्लेन भी खा सकते हैं या फिर जो सिल्वर का वर्क आता ना, वो भी लगा सकते हैं। और ये 2 घेवर हमने तैयार कर लिए हैं। आप रबड़ी तभी लगाइएगा जब आपको घेवर खाना हो, क्योंकि रबड़ी लगाने के बाद है ना, इसे आप 1-2 दिन ही खा सकते हैं, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा क्योंकि दूध है ना। और दूसरे घेवर पे मैंने किशमिश लगा ली हैं और ये 2 घेवर मेरे बनकर रेडी हैं। और अगर आप सिर्फ चाशनी लगाकर घेवर रख देते हैं तो चाशनी लगे घेवर को आप 7 से 10 दिन तक खा सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। और बिना चाशनी और बिना रबड़ी के तो आप घेवर को 1 महीने तक भी रख सकते हैं। 1 महीने बाद भी अगर आप उस पर चाशनी और रबड़ी डालकर खाएंगे तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो ये आपको तय करना है कि आपको कितने घेवर पे रबड़ी लगानी है और कितने दिनों तक आपका ये कंज्यूम हो जाएगा। अब मैं इसे काट कर दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारा घेवर जो अभी क्रंची है, लेकिन आप अगर रबड़ी लगा कर रख देंगे तो 2-4 घंटे के बाद ये हल्का नरम हो जाता, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का। लेकिन ये मार्केट से तो बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब क्या मैं बताऊँ, सुपर टेस्टी बनकर तैयार हो जाता है। एक बार आप मेहनत कर लीजिए, आपकी मेहनत सफल हो जाएगी। और ये देखिए मैंने 1 लीटर घी लिया था, उसमें से 1.25 लीटर के करीब घी बच गया है। यानी कि पूरा घेवर बनाने में 300-350 ml घी हमारा लगा है। इसलिए बिंदास बनाइए, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। हाँ, मेहनत ज़रूर लगती है। अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।